अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है होममेड बेबी पाउडर के एक्रिलिक्स पे। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले अपना हम लोग सैलॉन शेपर यूज़ कर लें, क्योंकि जब हम लोग के नेल्स पे शाइन होती है तो हम लोग कोई भी ना फेक नेल्स लगा सकते हैं जो नेल टिप होती है, और ना हम लोग एक्रिलिक्स कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को अपनी शाइन ख़त्म करनी होती है नेल्स की। तो मैंने कहा क्यों ना हम लोग सैलॉन शेपर यूज़ कर लें आज। तो सबसे पहले जो इसका पार्ट है, जो इसकी अटैचमेंट है, वो है डायमंड कॉन, जो कि रिमूव करती है डेड स्किन को। जो सेकंड है वो है ग्राइंडिंग कॉन, वो हम लोगों के जो नेल के साइड पे थिकनेस होती है उसको स्मूथ करती है। जो थर्ड वाला है वो है स्मॉल ग्राइंडिंग कॉन फॉर क्यूटिकल्स एंड कॉर्नर्स, ठीक है। और जो फोर्थ वाला है जो थोड़ा सा मोटा है वो है पॉलिश एंड बफर, ठीक है। सबसे पहले जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो डायमंड कॉन यूज़ कर रही हूँ। जो बारीक वाला है इसको डायमंड कॉन कहा जाता है। और जो ये ड्रिल है ये आती है मतलब वायरलेस है ये, इसके अंदर डलती हैं 2 बैटरीज। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये फर्स्ट वाला डायमंड कॉन, जो रिमूव करेगा मेरी डेड स्किन को। तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अपने थंब का मैं पहले उस पर मैं ट्राई कर चुकी थी, इसीलिए मैं अपनी दूसरे फिंगर से स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद जो मेरी डेड स्किन मेरे नेल्स पर लगी हुई थी उसको मैंने एक आर्म से ब्रश के साथ जो था डस्ट ऑफ कर लिया। उसके बाद मैं दोबारा कर रही हूँ, बहुत आराम आराम से कर रही हूँ। आपको इसकी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मैं बीच बीच में इसको रोक देती थी, हल्का कर देती थी। मैं बहुत आराम से केयरफुली कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम यूज़ है मेरा भी। तो इस तरह से जो मेरे नेल्स के जो कॉर्नर्स हैं और जो मेरे क्यूटिकल्स हैं मैं उनको रिमूव कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा नेल पर आए होते हैं, सबने देखा होगा कि नेल पे हम लोगों को एक स्किन नज़र आ रही होती है, वो हम लोगों के बेसिकली क्यूटिकल्स होते हैं। इसको हम लोग नॉर्मल पुश बैक भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अपनी पुरानी नेल टिप्स वाली वीडियो में बताया था। लेकिन ये वाला मुझे बहुत पसंद आया, इससे मेरे नेल्स ही बिल्कुल अलग लग रहे थे। वैसे मेरे नेल्स बहुत इतने छोटे हैं कि मेरे नेल्स पे जो फेक नेल्स हैं ना वो लगते ही नहीं हैं, वो बड़े होते हैं। वो नेल्स मुझे काटने पड़ते हैं। तो ये करने के बाद अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी कि मेरी दोनों फिंगर्स के अंदर डिफरेंस कितना था। अब मैं अपना फर्स्ट वाला जिसकी अटैचमेंट थी वो रिमूव कर रही हूँ, और मैं लगाने लगी हूँ सेकंड, जो कि कहलाती है ग्राइंडिंग कॉन, जो करती है हम लोगों के नेल्स को स्मूथ करती है। क्योंकि जब हम लोगों ने अपना क्यूटिकल्स वाली साइड रिमूव की थी तो ऑब्वियसली हम लोग के नेल्स स्मूथ नहीं रहते थे, वो थोड़ा सा अलग लग रहे होते हैं। तो उसको स्मूथ करने के लिए इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से मैं कर रही हूँ, अपनी सेकंड अटैचमेंट लगाकर। बहुत आराम आराम से केयरफुली करना है। वैसे तो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है ये, मैंने यूज़ किया, मुझे तो पेनफुल बिल्कुल भी नहीं लगी, बिल्कुल पेनफुल नहीं थी। बट फिर भी केयरफुली करना है कि मीन अगर हम लोग की स्किन पे चला गया, वहाँ से स्किन हम लोगों की रिमूव हो गई या ब्लड निकल आया तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए केयरफुली यूज़ करना है बहुत ज़्यादा। और इतना पॉकेट फ्रेंडली है ये, और साथ में नेल्स को इतना खूबसूरत बना देता है, आपको सैलून जाके अपना मैनिक्योर करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी भी अपने हाथों पे हम लोगों ने मैनिक्योर किस तरह से करना है वो मैं आप लोगों को किसी वीडियो के अंदर बताऊंगी, मैनिक्योर का तरीका। और उसके अलावा जो नेल्स के लिए वो लोग हम लोगों के पास चीज़ें यूज़ करते हैं वो इसी तरह की होती हैं। इसी तरह से जो था बाकी मैं अपने सारे फिंगर्स पे नहीं, क्या मैं बातें कर रही हूँ, अपने नेल्स पे यूज़ कर रही हूँ। तो जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो टोटली रिकमेंड कर रही हूँ ये, आप लोग इसको ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। दराज में मैंने देखा था 800 to 1600 के प्राइस में ये इजीली अवेलेबल है। और आगे सेलर आप लोगों को डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोग किस सेलर से ख़रीदते हो, क्योंकि मोस्टली सेलर्स ऐसे होते हैं जो फेक चीज़ें देते हैं। तो सबसे पहले बेहतर यही है कि आप लोग रिव्यूज़ पढ़ो। अगर उस चीज़ के रिव्यूज़ अच्छे हैं, जो बाकी जो कस्टमर्स हैं उन्होंने अच्छा रिव्यू किया हुआ है तो डेफ़िनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज़ अगर रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं, उसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, तो फिर उस वाले से मत ख़रीदो, किसी और पे जाओ। मैंने भी अपनी फ्रेंड को बोल के पाकिस्तान से daraz.pk से ही मेकअप ब्रशेज़ मंगवाए हैं। जैसे मुझे रिसीव हो जाएंगे मेरे ब्रशेज़ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने यही किया था, मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे कि उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं या नहीं है, लोगों ने क्या फ़ीडबैक दिया है, और उसके अलावा रेटिंग कितनी है। और इस तरह से करके मैंने ब्रशेज़ ऑर्डर किए थे 2 सेट्स, एक मीन्स पूरे फेस के लिए थे और एक खाली आई मेकअप का था, और बहुत ही बजट फ्रेंडली थे। जो मेरे पास आएंगे तो मैं आप लोगों को उसका रिव्यू शेयर करूँगी, बताऊँगी कौन सा ब्रश किस चीज़ के लिए है,
और उसी सेलर का भी आप लोगों को बल्कि मैं बता दूँगी, ताकि आप जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनको ख़रीदने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके मेरे से मैं नॉर्मल जो चीज़ें पाकिस्तान में लोकली अवेलेबल हों मैं उन चीज़ों से काम करूं। अदरवाइज़ दूसरी चीज़ें भी मेरे पास पड़ी हुई, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि बाकी सबके लिए भी आसान हो जाए। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ इसका थर्ड वाली अटैचमेंट, जो कि है स्मॉल ग्राइंडिंग कॉर्न। हम लोगों के क्यूटिकल्स और कॉर्नर्स के लिए है ये। हम लोगों ने अपनी जब नेल को पूरा मीन्स ऑल ओवर इसका हम लोगों ने स्मूद आउट कर दिया इसको, तो जो बाकी हम लोगों की जो अंदर वाली साइड्स रह जाती हैं वो हमेशा रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ तक कोई चीज़ जा नहीं पाती। तो ये बेसिकली उस चीज़ के लिए है। तो हाँ जी, तो मैं साथ साथ बातें कर रही हूँ आज। तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के लिए आसानी कर सकूँ। वो सिर्फ इस वजह से, जाहिर सी बात है, मुझे कोई फ़ायदा तो नहीं है इस चीज़ का। सिर्फ ये है कि जब मैंने सीखा था मुझे कोई बंदा बताने वाला नहीं था, मैं एक्सपेरिमेंट कर करके अपने ऊपर मैंने इस तरह से सीखा था। तो मेरा दिल करता है कि जिसको नहीं आता या जिसको नहीं पता या कुछ भी इस तरह से, या जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं शेयर करूँ किसी के साथ। अगर किसी को आसानी होती है उससे तो वेल एंड गुड भाई, किसी को भला हो जाएगा, किसी को सीखना नहीं पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा इस तरह से। जैसे मेरे साथ हुआ था, मुझे कोई बताने वाला बंदा नहीं होता था। मेरी बहन होती थी एक बड़ी तब, लेकिन ये था कि वो भी ज़्यादा नहीं करती थी, मैं भी ज़्यादा नहीं करती थी, तो इस तरह वाला सीन होता था हम लोगों का। और रही बात, अगर आप लोग मेरे से और मज़ीद बातचीत करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे आप लोग मुझे मैसेज कर दो, जो भी कर दो। मैं लिटरली हर चीज़ का रिप्लाई करती हूँ, मैं एक मैसेज का रिप्लाई करती हूँ। उसके अलावा नहीं तो आप लोग मेरा फेसबुक का जो ग्रुप है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में ये होता है गपशप लगी रहती है, और वैसे भी पहले तो मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, अब मैं इंशाल्लाह लाइव आया करूँगी अपने ग्रुप के अंदर। तो अगर आप लोगों को मेरे ग्रुप का नहीं पता तो आप लोग डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैसेज करो, और मैं वहाँ से आपको अपने ग्रुप का लिंक शेयर कर दूँगी। इसके बाद जिसकी फोर्थ वाली हम लोगों के पास अटैचमेंट है, जो कि है पॉलिश एंड बफ वाली, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। लेकिन इसको मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करूँ क्योंकि मुझे अपने नेल इतने ज़्यादा पॉलिश नहीं करने। अगर वो बहुत ज़्यादा स्मूद आउट हो जाएंगे और उसके ऊपर दोबारा शाइन आ जाएगी तो फिर मुझे एक्रेलिक्स करते हुए प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर जब हम लोगों के नेल्स पे शाइन होती है तो उसके ऊपर ग्लू भी ज़्यादा देर के लिए स्टे नहीं करती, वो कहीं लगती है कहीं नहीं लगती। और उसके अलावा भी हम लोग जब वो क्यू टिप्स भी लगाते हैं अपनी नेल टिप्स लगाते हैं, क्यू टिप्स कहाँ पर लगा रही हूँ, हम लोग जब अपनी नेल टिप्स लगाते हैं तो वो जल्दी उतर जाती है। पता नहीं आज बातें करते करते मैं क्या बोली जा रही हूँ, मुझे ख़ुद को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो हम लोग अब चलते हैं अपनी नेल टिप्स पर। हाँ जी, क्यू टिप्स नहीं, नेल टिप्स पर चलते हैं। तो जो मैंने सबसे पहले साइज़ सेलेक्ट कर लिया था, अगर आपको नहीं पता कि साइज़ सेलेक्ट कैसे करना है तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देखो जो नेल टिप्स पे है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया है, इनके ऊपर लगाई है ग्लू। ग्लू लगाने के बाद मैं इसको बिल्कुल ऊपर तक अटैच नहीं कर रही, मैं अपने नेल्स के मिड में अटैच कर रही हूँ। मेरे नेल्स वैसे बड़े चुन्ने चुन्ने से हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद यहाँ तो मैं बिल्कुल ही एंड पे जा रही हूँ, मैं बिल्कुल ही पहले हूँ, तो मैं इनको मिड में अटैच कर रही हूँ। ऐसे जैसे कि नज़र आ रहा होगा कि ऊपर से जो एरिया है वो खाली है। इस तरह से मैंने अपने सारे अटैच कर लेने हैं। पहले ग्लू को लगाना है, लगाने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए उसको छोड़ देना है, छोड़ने के बाद उसको अपने नेल पे आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद कुछ देर के लिए उसको पकड़ के रखना है। आप लोग भी सोच रहे होगे कितना बोलती है। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक ये मेरे पास छोटा सा कंटेनर है, डिस्पोजेबल है वैसे तो ये, तो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर डाल रही हूँ मैं बेबी पाउडर। आप लोगों के पास बेबी पाउडर नहीं है, आप कोई और पाउडर भी ले सकते हो, टैल्कम पाउडर ले लो, कोई मसला नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मेरी नेल ग्लू थी उसको मैं जिस तरह से हम लोग नेल पॉलिश अप्लाई करते हैं ना, मैं उस तरह से पूरे नेल पे अप्लाई करूँगी। जिस साइड पर मेरा फेक नेल लगा है उस साइड पर भी, और जहाँ पे नहीं लगा वहाँ पर भी, ऑल ओवर पूरे नेल पे मैं एक दफ़ा अप्लाई करूँगी। और उसके बाद मेरा जो नेल है वो मैं डिप कर दूँगी बेबी पाउडर के अंदर, कुछ इस तरह से। थोड़ी देर के लिए मैं उसको रखूँगी, और उसके बाद जो मैंने एक चिंटू सा, मैंने बताया था ना अम्मी के जहेज़ के हमने ब्रश सारे उठा लेने, मैं बताऊँगी कैसे यूज़ करना है, वही वाला ब्रश मैंने उठा लिया और उससे मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ। फिर दोबारा मैं सेकंड कोट कर रही हूँ ये। उसके बाद फिर सेम चीज़ कर रही हूँ, उसके ऊपर पाउडर लगा रही हूँ मैं वापस से। हल्का सा प्रेस किया है मैंने इसको, और प्रेस करने के बाद डस्ट ऑफ दोबारा से।
मेक श्योर कि आप लोगों का जो ये नेल ग्लू है ये आपके क्यूटिकल्स के बाहर ना जाए, अदरवाइज़ गंद हो जाएगा, जैसे कि मेरे से एक आध नेल में हो गया था। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी मुझे, मैं ना थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस हो रही थी कि कैमरा कहाँ पर पड़ा है, नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, और यही सोचते सोचते मैंने तबाही फेरी थी अपने एक या दो नेल्स पे आई गेस। तो लेकिन आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, क्योंकि मैं बार बार लगा नेल पे रही थी और बार बार कैमरे की तरफ देख रही थी कि आ रहा है, नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये मैंने ऑलमोस्ट 6 से 7 कोट्स किए थे, तो मेरे जो मुझे थिकनेस जितनी चाहिए थी वो उतनी हुई थी। इसके बाद क्या करना है, इतने से भी ज़ाहिर सी बात है मोटे नहीं कर लेने हम लोगों ने। इसके बाद भी क्या करना है वो आगे आपको पता चल जाएगा। एक और देखें, इस तरह से मैंने कोट किया, फिर डस्ट ऑफ कर दिया उसको, दोबारा वही, फिर मैंने वही वाला जो मेरा तरीका है, मेथड है, मैं वही रिपीट कर रही हूँ। फिर से मैंने नेल ग्लू लगाई है, फिर से मैं उसको डिप करूँगी। जब मैं इसको तब तक डिप करती रहूँगी जब तक जिस एरिया में मेरे नेल नहीं लगा हुआ ना, वो वाला एरिया और जहाँ पे नेल लगा है वो वाला एरिया प्लेन ना हो जाए बिल्कुल। मीन्स जो नाखूनों की हम लोगों के नेल्स की शेप होती है कि उस साइड से थोड़ा सा नीचे होता है लेकिन एक स्मूथ सी चीज़ ऊपर जा रही होती है, और जो शेप हम लोगों के ओरिजिनल नेल्स की होती है, जब तक मुझे वो नहीं मिल जाएगी मैं तब तक इस पर कोट करती रहूँगी। इसके बाद जो थोड़ा सा साइड पे लगा था वो मैंने उसको अपने ट्वीज़र की जो बैक साइड होती है उससे मैं इसको थोड़ा सा अंदर कर रही हूँ, ताकि क्योंकि जब फिर मैं नेल पॉलिश लगाऊंगी तो फिर मसला करेगी। इस तरह से हो गया। इसके बाद जो हम लोगों की थर्ड वाली अटैचमेंट थी ना, स्मॉल ग्राइंडिंग कॉर्न जो थी, जो क्यूटिकल्स के लिए थी, अब मैंने वो पकड़ी है। वो पकड़ने के बाद जो मेरा क्यूटिकल्स वाला एरिया है ना, मैं उसको थोड़ा सा स्मूद आउट कर लूँगी, क्योंकि पूरा बड़ा नहीं चाहिए हम लोगों को। हम लोग नॉर्मली वैसे ही रखेंगे कि जो हम लोगों की क्यूटिकल्स वाली साइड होती है नेल्स की, थोड़ी सी अंदर होती है, जो मिड वाली साइड होती है थोड़ी सी वैसे कुदरती उभरी होती है, कर्व आ रहा होता है उसके अंदर। तो हम लोग वही वाला कर्व के लिए जब तक हम लोगों को वो नहीं मिलेगा, हम लोग उससे आहिस्ता आहिस्ता से इसी वाली स्मॉल ग्राइंडिंग कॉर्न से जो है ना अपनी शेप बनाते रहेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है, आप लोग फाइलर से भी बना सकते हैं, लेकिन फाइलर का मसला है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है वो। इसके बाद मैंने अपना लिया था, मेरे पास तो ये मेकअप रिमूवर पड़ा हुआ था, मैंने उसी से ही साफ़ किया था, क्योंकि मैं जाती धोने के लिए जाती तो पूरा ख़राब होता, हाथ गीला हो जाता। तो मैंने मेकअप रिमूवर को अपने कॉटन पैड पे लगाया। कॉटन पैड पे लगाने के बाद जो मेरा एक्सेस पाउडर था उसको मैंने कर लिया है अच्छे से रिमूव, और जो मेरे क्यूटिकल्स पे पाउडर लगा हुआ था उसको मैंने अच्छे से रिमूव कर लिया है। और एंड मेरे पास कुछ आ रहा है इस तरह का, और ये देख लो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब आपको जितने नेल्स काटने हैं आप लोग काट सकते हैं। मैंने बाकी नेल्स थोड़े से काट लिए थे, और एज़ यूजुअल किसी ने मुझे मिस कॉल की, और उसके बाद मेरा कैमरा बंद हो गया था, मुझे नहीं पता चला। एक कोट हो चुका था, जब दोबारा देखा कैमरा ऑफ था, फिर मैंने कहा चलो आप लोगों के सामने एक और कोट कर लेती हूँ मैं, जबकि मुझे करना नहीं था। तो फिर मैं अपनी ये वाली रेड कलर की नेल पॉलिश ले रही हूँ, आप कोई भी नेल पॉलिश ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इस पर किया है कोट एक एक्स्ट्रा। लेकिन मेक श्योर कि जब आप लोग अपनी नेल पॉलिश लगाओ तो वो अच्छे से ड्राई हुई हो, और जब आप लोग सेकंड कोट करो उसके ऊपर। अब मैं क्या करूँगी, मैंने एक लाइटर कलर का शेड लिया है, उसको लगाया अपनी फिंगर के ऊपर, और उसके बाद जो मेरा नेल का एंड है मैं उसके ऊपर हल्का सा ऐसे स्लाइड करूँगी, तो मेरे पास ना एक फ्रेंच मैनिक्योर वाला एक इफ़ेक्ट आ जाएगा, जो कि बड़ा खूबसूरत लग रहा था, कुछ इस तरह से। इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने लिया है ये ग्लिटर, इसको मैंने ग्लिटर के कैप में डाला, और इसके जो कॉर्नर्स थे उसके ऊपर मैंने हल्की सी ग्लू अप्लाई की। अपना जो नेल का कॉर्नर था उसको हल्का सा डिप किया अंदर, और बहुत खूबसूरत जो था मेरे पास जो ग्लिटर था वो मेरे नेल्स के एंड पे लग गया। तो अब ये रेड एंड गोल्डन क्या तबाही फेर रहे थे, मैं बता नहीं सकती कितने खूबसूरत लग रहे थे। पता नहीं क्यों कैमरा इन तरह इंसाफ नहीं कर पा रहा है इनके साथ, लेकिन रियल में ये बहुत प्यारे लग रहे थे। इसके बाद मैंने क्या किया, जब अच्छे से जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए था वो वहाँ पे मैंने लगा लिया। लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, मेरी जो वापस नेल ग्लू थी ना, मीन्स जो क्लियर नेल पॉलिश है वो नहीं, नेल ग्लू। नेल ग्लू से क्या होता है, जो हम लोगों का ग्लिटर होता है ना वो उसी जगह पर रह जाता है। ये एक ना वो कर लो, हैक समझ लो, कभी ट्राई करके देखना। जो नेल जैसे ग्लिटर लगा होता है ना वैसे का वैसे ही लगा रहता है। जहाँ जहाँ पे मैंने ग्लिटर लगाया था ना उसके ऊपर हल्का हल्का सा मैं ग्लू अप्लाई करूँगी, और वो उधर ही बिल्कुल सेट रहेगा। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है नेल पॉलिश से ख़राब ही हो जाता है। तो बस इतनी सी ही है वीडियो, इसी तरह से मैंने पूरा अप्लाई कर लिया, और ये रहा था कुछ फाइनल लुक मेरा। और ये मिडल फिंगर वाली का ही मैंने बेड़ा गर्क किया था, जो मैंने बताया था कि गलती हो गई थी मेरे से।
ये आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर चले गई थी कैमरा कॉन्शियस होने के चक्करों में। तो ये रहा फाइनल, बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप लोगों ने भी ट्राई करना है, ट्राई करके ज़रूर बताना है। ये कम से कम भी 6-7 दिन स्टे करेगा। आप लोग इससे पूरे घर के काम भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर हिट करनी, उससे मेरी सारी आने वाली अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं जल्द ही।